नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफी ज्यादा बहस चल रही है। वक्फ संशोधन बिल को संसद भवन के अंदर पेश किया गया था, लेकिन काफी ज्यादा हंगामा हुआ। फिर उसे जेपीसी समिति के पास भेज दिया गया, वहां पर उस पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन इसी बीच अरशद मदनी का एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल पर उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ स्टैंड है। और आपको पता है कि नीतीश कुमार अभी एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्र की मोदी सरकार में नीतीश कुमार का बहुत ही अहम रोल है। तो अब असद मदनी ने ये उनके ऊपर सवाल कर दिया है कि नीतीश कुमार को ये क्लियर करना चाहिए। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, जिस तरीके से वक्फ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कितनी ज्यादा बहस हो रही है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों के अधिकार को छीनने की आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो आरोप लगते रहेंगे क्योंकि एक साजिश है। और साजिश किसकी है? तो विपक्ष की साजिश है। विपक्ष हमेशा, खास करके इंडिया अलायंस की बात करें और परिवारवाद की जो जमात चलाने वाले जो लोग हैं उनकी बात करें, जिसमें लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, तथाकथित नेहरू गांधी परिवार, तो ये परिवारवाद की जो जमात है ये डरे हुए हैं। और किसके ऊपर आरोप लगाते हैं? तो देश में बहुत सारे मुद्दे इन लोगों ने, जब इनकी सरकारें थी तो इन लोगों ने देश के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों को छोड़ रखा था, जिसके कारण इनका वोट बैंक जो है वो बना रहे। और वोट बैंक की राजनीति के लिए ये कहीं ना कहीं समाज को दो ध्रुवों में बांटते हुए विभिन्न राज्यों में विभिन्न विचारधारा के लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। वक्त एक तरीके से जमीन की दलाली करने वाला एक बड़ा गैंग बन के उभरा पूरे देश में, जिसके पास कहीं ना कहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश में कहीं भी खड़े होकर के और किसी भी जमीन को ये बता देना कि ये जमीन जो है वो वक्फ की है, ये कैसे सही हो सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूं। वो तो आपका दूसरा नंबर प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, और खास करके मैं बताना चाहता हूं, खास करके मुस्लिम आबादी को बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को ठगा गया जो मुस्लिम वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। खास करके जिस परिवार में पुरुषों की मृत्यु असमय हो गई और जिस परिवार में माताएं बहनें हैं, तो जो जहां भी देखा गया कि परिवार कमजोर है, वहां इस प्रकार के लोगों के द्वारा उनकी जमीनों को सबसे पहले हड़पा गया। और इनके साथ खड़ा होता हुआ कौन दिखाई देता है? जैसे ही इनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है तो ये बात करते हैं किसकी? तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और इसको कहीं ना कहीं एक मुस्लिम जोन में ले जाने की बात। ठीक है सुमित भाई, लेकिन आप नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहेंगे? नीतीश कुमार आपके एनडीए का हिस्सा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं किया है। देखिए न्याज तो भाई, आप लोगों के साथ भी हैं और नहीं भी हैं। देखिए न्याज भाई, इसमें देखिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि विपक्ष का एक एजेंडा है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, भ्रम फैलाओ, और इस तरीके से भ्रम फैलाओ कि एनडीए के अंतर्गत कहीं से भी टूट दिखाई दे और कहीं विचारों पे मतभेद दिखाई दे अथवा विचारों पे मनभेद दिखाई दे, लेकिन ये उनको दिखाई नहीं देता। और इनके विचारों में मतभेद, मनभेद, एक दूसरे के प्रति भद्दी भद्दी गालियां यही दिखाई देती हैं। चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें, चाहे सपा के नेताओं की बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गुट में शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो एक दूसरे को ही गाली देने का काम कर रहे थे। तो ये झगड़ा करवाने की साजिश हमारे ऊपर सफल नहीं होने वाली है। अच्छा, हमारे नेता, एनडीए के नेता, खास करके एनडीए के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक नेता, उसको पता है कि उसके दायित्व क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। वो अपने दायित्व और अपने सीमाओं के अंतर्गत राष्ट्र के विकास के लिए काम करता है। सबकी उन्नति, सबकी तरक्की, उत्थान, यही हमारा लक्ष्य है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हम कभी कोई कल्याणकारी योजना लेकर के आते हैं तो क्या उन योजनाओं में मुस्लिम वर्ग से आने वाले जो युवा साथी हैं उनको छोड़ दिया जाता है क्या? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। अहमदिया संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? बोहरा संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? उनको समाज की तरक्की के लिए, और खास करके जब ये वक्फ बोर्ड की बात होती है तो उस बोर्ड के अंतर्गत उनको क्यों नहीं स्थान प्रदान करना चाहिए? जब उनको स्थान प्रदान करने की बात होती है पसमानदा समाज के लोगों को, तो ये लोग इकट्ठा होकर के
माला जपना प्रारंभ कर देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको खंडित करने की कोशिश की जा रही है, ये बात इस तरीके से समाज के ऊपर थोपने का काम करते हैं। लेकिन विशुद्ध रूप से जमीन को हड़पने का और गुंडागर्दी करने का काम इस सरकार में नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जो हैं वो स्टैंड अपना क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जाता है कि वो इंडिया के हिस्सा तो हैं, लेकिन उनकी छवि कहीं ना कहीं एक सेकुलर नेता की मानी जाती है और वो उनके साथ मजबूरी भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरफ इंडिया के हिस्सा हैं, एक तरफ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका एक मुस्लिम वोट बैंक भी है और उस वोट बैंक को देखते हुए शायद वो खुल करके वक्फ बोर्ड के ना ही पक्ष में आ रहे हैं और ना ही विरोध में आ रहे हैं। तो ये इस तरीके के जो हैं तर्क दिए जाते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को वक्फ बोर्ड के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या उनकी मजबूरी हो सकती है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।